हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो CDP के हमारी क्लास में यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की इस क्लास में ये हमारा डे 8 होगा। इससे पहले हम 7 क्लासेज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और 20 क्वेश्चनों को एज अ मॉक टेस्ट आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और ख़ुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। ये हमारा जो सीरीज़ चल रही है वो सीटेट और अदर स्टेट के जो भी टेट एग्ज़ाम्स हैं उनको टारगेटेड करेगी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट होने वाली है हमारी ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स की जो आने वाले समय में होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा बायोगैट्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो बायोगैट्स्की सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? ऑप्शन ए है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता करना। ऑप्शन बी है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक यानी कि आईक्यू उनके बुद्धि लब्धांक आईक्यू से कम होता है। ऑप्शन सी है सहयोगात्मक समस्या समाधान यानी कि कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन डी है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। और बायोगैट्स्की वैसे भी सामाजिक सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या लगाया था आंसर वो भी आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो 4 आपके जो है चरण दिए हुए हैं। प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, रेस्पॉन्स एग्जीक्यूशन, प्रतिक्रिया चयन, रेस्पॉन्स सिलेक्शन, तीसरा है पूर्व प्रक्रमण प्री प्रोसेसिंग, और चौथा है श्रेणीकरण यानी कि कैटेगराइजेशन। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो डी में क्या है कि थर्ड जो है वो पहले पे आएगा चरण के हिसाब से, और उसके बाद आएगा श्रेणीकरण, ठीक है। पहला पूर्व प्रक्रमण, फिर श्रेणीकरण, फिर आएगा प्रतिक्रिया चयन, और उसके बाद होता है आपका प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ठीक है। तो ये जो होगा आपका प्रोसेस रहेगा सूचना प्रक्रमण, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपने क्या इस क्वेश्चन का सही आंसर लगा पाया था या नहीं लगा पाया था वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित छात्रों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। ऑप्शन बी है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। ऑप्शन सी है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन ₹5 देने होंगे या देना। ऑप्शन डी है आवासीय विद्यालय खोलना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, आवासीय विद्यालय खोलना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा, वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यालय में लिंग भेदभाव यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो क्या हो सकता है तरीका? ऑप्शन ए है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। ऑप्शन बी है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई यानी कि सख्ती से उसका पालन करवाना। ऑप्शन सी है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। और ऑप्शन डी है शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार को अधिसंज्ञान करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना, ठीक है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा से, ठीक है।
ऑप्शन ए है मेरा परिवार, ऑप्शन बी है मेरा प्रिय मित्र, ऑप्शन सी है मेरा पड़ोस और ऑप्शन डी है मेरा विद्यालय। तो कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छी मानी जाएगी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, मेरा परिवार। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन ए है यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, ऑप्शन बी है यह हाशियाकृत विद्यार्थियों यानी कि मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट के लिए प्रतिपूरक भेदभाव यानी कि कंपेशनरी डिस्क्रिमिनेशन की नीति का अनुगमन करता है, ऑप्शन सी है यह सार्वभौमिक धारणा यानी कि रिटेंशन को सुनिश्चित करता है और ऑप्शन डी है यह हाथ से लिए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट में बताएंगे क्या होगा। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक, तो ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित में से सभी कार्य को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो किस चीज़ को? तो आपको रिक्त स्थान दिया हुआ, रिक्त स्थान भरना है। शिक्षक किस चीज़ के अलावा निम्नलिखित सभी कार्यों को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है? ऑप्शन ए है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, ऑप्शन बी है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, ऑप्शन सी है मुक्त खेल के लिए समय देने और ऑप्शन डी है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जब विद्यार्थी स्वयं से कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। ठीक है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सफल समावेशन यानी कि सक्सेसफुल इंक्लूजन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। तो किस चीज़ के अलावा सफल समावेशन को आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है पृथक्करण के अलावा यानी कि सेग्रेशन, ऑप्शन बी है अभिभावकों की भागीदारी यानी कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, ऑप्शन सी है क्षमता संवर्धन यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग और ऑप्शन डी है संवेदनशील बनाना यानी कि सेंसिएशन। ठीक है, सेंसिएशन। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि पृथक्करण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का विशेष चिन्ह है? ऑप्शन ए है सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, ऑप्शन बी है समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रक्रमण पर आधारित होता है, ऑप्शन सी है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है और ऑप्शन डी है समस्या मौलिक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण पॉजिटिव एनवायरनमेंट निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को समूह गतिविधियों यानी कि ग्रुप एक्टिविटीज़ के दौरान समाज मिति यानी कि सोशियोमेट्री के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, ऑप्शन बी है सकारात्मक अंत यानी कि पॉजिटिव एंडिंग वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, ऑप्शन सी है सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए और ऑप्शन डी है विभेद यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सी नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, तो ये किसने कहा था? प्याजे ने कहा था, वुडवर्थ ने, वैलेंटाइन ने या रॉस ने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वुडवर्थ ने कहा था कि संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये स्टेटमेंट जो डायरेक्ट कथन पूछते हैं वो डायरेक्ट एग्जाम्स में आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं यही क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इनको इजीली याद कर लें क्योंकि ये एक नंबर
आपका बढ़ा ही देते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो त्रुटियों के बारे में 4 कथन दिए हुए हैं, आपको बताना कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ऑप्शन बी है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला कार्य है। ऑप्शन सी है, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। ऑप्शन डी है, यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका हैं, राधिका से एक प्रश्न पूछती हैं। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती हैं। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती हैं। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। तो क्या प्रदर्शित कर रही है मोनिका की यह प्रवृत्ति। ऑप्शन ए है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई हैं। ऑप्शन बी है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं। ऑप्शन सी है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही हैं। और ऑप्शन डी है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा, किस चीज़ को। ऑप्शन ए है, प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति अभिवृत्ति, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड। और ऑप्शन बी है, परीक्षण करने की प्रवृत्ति टेंडेंसी एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन सी है, स्मृति यानी मेमोरी। ऑप्शन डी है, अनुशासित स्वभाव यानी कि डिसिप्लिन नेचर। तो किस चीज़ को बढ़ावा देगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति यानी कि कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो कौन सी अर्थ की सबसे छोटी इकाई है भाषा की। ऑप्शन ए है स्वनिम, जिसको फोनेम बोलते हैं। ऑप्शन बी है सेंटेंस, वाक्य। ऑप्शन सी है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। ऑप्शन सी है संकेत प्रयोग विज्ञान यानी कि प्रैग्मेटिक्स। ऑप्शन डी है रूपिम यानी कि मोर्फेम जिसको बोलते हैं। तो कौन सी अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि स्वनिम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोनेम। इंग्लिश में भी एक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे, ठीक है। ये सीटेट 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन ए है, छात्रों की प्रगति का मूल्य आकलन। ऑप्शन बी है, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन। ऑप्शन सी है, कक्षा कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। और ऑप्शन डी है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होंगे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, बताना है किसके प्रति कठोर होंगे। समस्या के प्रति, जीवन शैली के प्रति, संप्रत्यय के प्रति या वास्तविकता के प्रति कठोर होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, समस्या के प्रति कठोर होंगे। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। तो हमें बताना है कौन से निम्न, जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से बताना है कि कौन से गुण हैं जो मानसिक स्वास्थ्य के, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। ऑप्शन ए है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता। ऑप्शन बी है आत्मविश्वास, सहनशीलता। ऑप्शन सी है बहुत विनीत और स्वयं में सीमित।
ऑप्शन डी है वास्तविकता में स्वीकृति और स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, कि ये निगेटिव सेंस की ओर ले जा रहा है। और क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव जो आंसर दे रहा है वो आंसर हो सकता है और नेगेटिव आंसर जो दे रहा है वो आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है एज अ क्वेश्चन जो भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के, ऑप्शन ए है स्वकेंद्रित अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, 3 से 6 वर्ष तक होती है, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक होती है या किशोरावस्था में होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वकेंद्रित की अवस्था 3 से 6 वर्ष के बीच में होती है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ऑप्शन ए है किशोरावस्था से, ऑप्शन बी है पूर्व किशोरावस्था से, ऑप्शन सी है उत्तर बाल्यावस्था से और ऑप्शन डी है शैशवावस्था से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था से। क्या हो जाएगा? पूर्व किशोरावस्था से, यानी कि बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने 20 क्वेश्चन देखे, सीडीपी के 20 क्वेश्चन देखे। 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हों, तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे क्या है वो टीचिंग एग्ज़ाम्स की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो पहुंच सके। और ऐसे ही नए क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।